हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विथ एसके। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्शन का करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो समझेंगे। सोर्सेस ऑफ इनकम, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो हम समझने वाले हैं। उसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर कर होते हैं वो हम समझेंगे। और इनकम और एक्सपेंसेस के जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम समझेंगे। और ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, जो बिजनेस होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट। बट ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो सोसाइटी है, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए होता है। उनको फैसिलिटीज, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। एन इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश्ड नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से ये नहीं एस्टैब्लिश होता। मीन्स ये जो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट का नहीं होता, बट क्या है, फॉर सर्विंग द सोसाइटी और जनरल पब्लिक, और टू प्रोवाइड सम सर्विसेज और फैसिलिटीज टू द मेंबर। इनके जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये होता है। और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को सर्व करना, यही उनका ऑब्जेक्ट होता है। उससे हम कहेंगे नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होते हैं, जिम खाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस एटसेट्रा। फिर कल्चरल एसोसिएशंस होते हैं, क्लब होते हैं, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, ये सारे क्लब। फिर लेबर यूनियन होते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटीज होती हैं, जूनियर चैम्बर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये सब क्या है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका ऑब्जेक्टिव सर्विस का है। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशंस जनरेट इनकम फ्रॉम देयर एक्टिविटीज, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें से वो इनकम तो जनरेट करते हैं, और उसी इनकम में से वो अपने जो एक्सपेंसेस है उनको पे करते हैं। लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ओके, बट अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना हो तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, तो पैसे जनरेट होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं। फिर वो और फिर वो उसमें से जो भी सारे एक्सपेंसेस है वो करते हैं। अब उसके बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हमने जो मीनिंग समझा ये उसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हमने देखा कि उसका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बट है सर्विस ऑब्जेक्टिव, सर्विस ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के। अब यहाँ पर कोई भी परचेज या फिर सेल तो होता नहीं है, गुड्स का, प्रोडक्ट का कुछ भी परचेज या फिर सेल होता नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी प्रिपेयर नहीं करना होता, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता। उनका जो ऑब्जेक्टिव है इज नॉट टू जनरेट प्रॉफिट, दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर नहीं करते। बट अब उनको जो भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस है, तो वो जानना हो कि कितना इनकम हुआ है, कितने एक्सपेंसेस है, कितने पैसे बचे हैं, तो उसके लिए वो क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, उसके बाद है जो भी सारे कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ज्यादातर तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए ये जो कैश ट्रांजेक्शन्स है, इनको एक जगह पे रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट के जैसा कुछ बनाते हैं, उसे कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और
नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कि कितना क्या है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, वो जानने के लिए बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। और उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉन एज कैपिटल फंड। उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल फंड बोला जाता है। जो कैपिटल नॉर्मली कैपिटल होता है, बट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल फंड होता है और परमानेंट फंड। अब उनकी जो इनकम है, द मेन इनकम ऑफ दिस काइंड ऑफ कंसर्न इज अ सब्सक्रिप्शन फॉर देयर मेंबर्स। ठीक है, ज्यादातर तो क्या होता है, इनकी इनकम जो मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो एनुअली या फिर क्वार्टरली जो भी सब्सक्रिप्शन उन्होंने रखा हो, तो वो होती है उनकी इनकम पर। बट उसके साथ साथ और भी होता है, जैसे कि डोनेशन हो गया, डोनेशन से भी उनकी इनकम होती है। गवर्नमेंट एड, जो गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह देती है वो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो भी की हो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता हो वो। डिविडेंड इनकम हो गए, चैरिटी वगैरह। तो ये सब भी इनकम हो सकती है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, क्योंकि ये सेल परचेस वगैरह तो कुछ करते हैं नहीं जिससे उनकी इनकम हो, सेल से उनकी इनकम हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें तो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटीज कुछ परफॉर्म करते हैं, तो उसी से ही उनकी उसी एक्टिविटी से ही उनकी इनकम होती है। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने इसका जो मीनिंग पढ़ा ये उसी में से ही है पूरा। ओके, अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे हमने अभी लास्ट वाले टॉपिक में देखा था कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, तो वो हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो एक तो है एंट्रेंस या एडमिशन फी। जो भी सारे मेंबर्स होते हैं इनके नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो नए मेंबर्स से जो भी अमाउंट कलेक्ट होती है ज्वाइनिंग के लिए, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो वो क्या होगा, एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी हम कह सकते हैं। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम न्यू मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वो क्या होता है, एंट्रेंस फी। उसके बाद डोनेशन या फिर चैरिटी। तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस हैं जो डोनेशन देती है। मे बी वो जनरल में भी दे सकती है, मतलब कोई भी पर्पस के लिए डोनेशन दे दिया, भाई इतना डोनेशन दिया है, किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी, पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट के लिए भी डोनेशन दिया जाता है। जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे दिया, मंदिर के लिए दे दिया, ये सब कुछ। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो रेगुलर पेमेंट मेड बाय मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं वो रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं, तो वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन होगा। जैसे मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, किसी भी तरह से वो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिम मेंबरशिप फी, जिम में भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि 6 महीने का या 1 साल का। क्लब सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह, ये सब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, जिससे इनको इनकम होती है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ मेंबरशिप फी, यहाँ पर तो लाइफ का नाम ही आ गया तो समझ में आ ही जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी मंथ की क्या है, वन टाइम पेमेंट है। एक बार में ही पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया लाइफ टाइम के लिए, एक ही बार करना होता है। इसमें कुछ भी सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं होता कि एनुअली देना पड़ता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें एक ही बार में वन टाइम पेमेंट होता है, एक ही बार में पूरी लाइफ का इसमें पेमेंट कर दिया मेंबरशिप फी। ओके, उसके बाद है ग्रांट एंड एड। तो जो भी गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, फंडिंग एजेंसीज है, वो क्या करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो वो उनकी क्या हो गई, इनकम हो गई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उससे जो भी इनकम हुई, जैसे डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह, बॉन्ड, शेयर्स हैं, तो उन सब पे जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिटर्न जो भी मिल रहा हो इन सारे इन्वेस्टमेंट में, तो उन सभी की भी क्या हो गई, ये इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है लिगेसी। अ पर्सन मेक्स अ विल बिफोर हिज डेथ, उसके कोई भी पर्सन है उसकी डेथ के पहले एक विल बना देता है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो डोनेट की जाएगी ऐसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम क्या कहेंगे, लिगेसी कहेंगे। उसके बाद है स्पेशल फंड या एंडोमेंट फंड। कोई भी स्पेशल फंड से मनी कलेक्ट हो सकता है इनका। जैसे कि बिल्डिंग फंड, किसी ने बिल्डिंग के लिए फंड दे दिया तो इनकी इनकम हो गई, वो बिल्डिंग के कामकाज में ही यूज होगी। स्पोर्ट्स फंड हो गया, फिर प्राइज फंड है, ये सब स्पेशल फंड।
रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्टिविटीज या इवेंट। अब जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो भी एक्टिविटीज या फिर इवेंट्स होते हो, जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, चैरिटी शोज हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, टूर्नामेंट्स, फेयर्स, फिर एग्जीबिशंस, इन सब से जो भी इनकम आती हो वो। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स या स्क्रैप, कुछ भी ओल्ड असेट्स जैसे कि ओल्ड फर्नीचर, न्यूज़पेपर्स, अदर अनयूज्ड आइटम जो ओल्ड हो गई और काम की नहीं है, तो अब वो सेल करने से जो भी इनकम मिली वो। फिर और भी बहुत सारी इनकम्स हैं, छोटी छोटी इनकम, जैसे कि लोकर का रेंट उनको मिल रहा हो, फिर हॉल या फिर ग्राउंड को उन्होंने रेंट पे रखा हो कि हॉल यूज कर सकते हो कोई भी मेंबर्स वगैरह, तो उसका जो चार्जेस मिल रहा हो उनको, फाइन पेनल्टी वगैरह, तो इन सभी से इनकी क्या हो जाती है, इनकम होती है। ये सब क्या है, इनकम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। अब उसके बाद नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ज्यादातर ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट्स ज्यादातर तो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब वो इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या फिर कुछ ये तीनों ही प्रिपेयर करते हैं। अब देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसके अंदर सारी की सारी कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं। ये कैश बुक की तरह जो कैश अकाउंट होता है उनकी तरह होता है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके अंदर कैश और बैंक और कैश इनकम हो गया या फिर एक्सपेंसेस है, कैश में इनकम आ रही हो या फिर कैश में एक्सपेंसेस हो रहा हो, वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब उसमें जो डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड, उसमें कैश इनकम्स आएंगी। डेबिट साइड क्या होगा, कैश इनकम्स। और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है, सारी जो कैश में पेमेंट होंगी वो, ठीक है, वो रिकॉर्ड होगा। कैश से रिलेटेड जो भी होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये किसके जैसा है, ये है सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी जो ट्रेडिंग कंसर्न है उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके जैसा होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना करंट ईयर के, वही इसमें रिकॉर्ड होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिवेन्यू इनकम एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वही इसमें रिकॉर्ड होते हैं। इसके इस अकाउंट में, इन दिस अकाउंट, डेबिट साइड पे क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे डेबिट साइड पर। और क्रेडिट साइड पे क्या होगा, सारे के सारे रेवेन्यू इनकम्स करंट ईयर के रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा हो रही हो, एक्सपेंडिचर से ज्यादा इनकम हो रही हो, तब ये क्या होगा, कैपिटल फंड, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है ना इसमें बैलेंस शीट, ये तो उसमें जो कैपिटल फंड है, जो लायबिलिटी साइड होता है कैपिटल फंड, तो उसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे प्रॉफिट ऐड करते हैं वैसे ही अगर जो इनकम ज्यादा हो रही हो एक्सपेंडिचर से, तो वो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में से डिडक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। लॉस की तरह, लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं बैलेंस शीट में, उसी तरह। उसके बाद है बैलेंस शीट। तो अब इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए कि पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उसमें जो कैपिटल है वो जनरली कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है, कैपिटल फंड या फिर परमानेंट फंड। और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो भी सारे बैलेंस शीट, जो ट्रेडिंग कंसर्न के जो भी सारे बैलेंस शीट है, जो भी बैलेंस शीट है उसके जैसा ही होता है, ठीक है। बस जो कैपिटल है उसको कैपिटल फंड या फिर परमानेंट फंड बोला जाता है। बाकी सब कुछ जो असेट्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल एंड रिसीवेबल, सब कुछ जो बैलेंस शीट में होता है वैसा ही होगा इसमें, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, ओके। तो ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पर चारों जो है वो एक साथ ही लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो देखिए सबसे पहले तो हम इनकम समझ लेते हैं। तो इनकम तो आपको पता ही है, इनकम मतलब कि जो भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर रहा हो, उसमें जो भी आ रहा हो, रिसिप्ट आ रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। अब कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल, तो कैपिटल नेचर में क्या होता है कि जो रेगुलर ना हो, ऐसी इनकम जो रेगुलर ना हो और उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम तक मिलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल इनकम कहेंगे। ओके, इनकम ऑफ अ कंसर्न विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर, रेगुलर ना हो, एज वेल एज जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ विच इनकम इज अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि डोनेशन है, डोनेशन कोई भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन दिया हो तो अब रेगुलर थोड़ी डोनेशन मिलेगा। ठीक है, वो तो कभी कभी मिल सकता है डोनेशन, और उसका जो बेनिफिट है वो भी लॉन्ग टाइम के लिए होता है डोनेशन का। फिर लिगेसी वगैरह हो गए, वो भी बार बार तो मिलता है नहीं। लाइफ मेंबरशिप फी, वो भी बार बार नहीं मिल सकता। लाइफ सब्सक्रिप्शन या फिर लाइफ मेंबरशिप फी जो हमने अभी देखा, वो भी बार बार नहीं मिल सकता। एक बार आ गया मेंबर का तो बस दूसरी बार तो मेंबर थोड़ी देगा। फिर लोन जो बोरो किया हो वो, उसका भी बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो भी बार बार नहीं लेते। तो ये सब क्या है, कैपिटल इनकम। ठीक है, और ये किसमें शो किया करते हैं, बैलेंस शीट में शो किया जाता है ये कैपिटल इनकम। उसके बाद है रिवेन्यू इनकम। अब इनकम, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम में क्या होता है, जो रेगुलर होता हो, एक साल में वो रेगुलर होता रहता हो और जिसका जो बेनिफिट कम टाइम के लिए हो। द इनकम ऑफ अ कंसर्न विच इज रेगुलर इन नेचर, रेगुलर हो एंड अराइज फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न, जो भी एक्टिविटीज है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उस एक्टिविटीज में से अराइज होता हो, तभी तो रेगुलर मिलेगा। तो वो क्या होगा, रेगुलर इनकम, रेवेन्यू इनकम। फॉर एग्जाम्पल एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर, जो एनुअली मिलता रहता हो। ठीक है, फिर फीस वगैरह हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी रेगुलर मिलता हो। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स तो हर दिन आते रहते हो, तो जो ओल्ड वाले, पुराने वाले, वो तो सेल करने ही होते हैं। फिर इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, रेंट, रेंट पे कुछ दिया हो उसमें से जो इनकम आ रही हो वो, तो रेंट पे तो बार बार कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे कि हॉल वगैरह हो गए, फिर ग्राउंड वगैरह हो गया, वो रेंट पे दे तो उसमें से जो इनकम आ रही हो वो। इनकम ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड, फिर लोकर, जो लॉकर्स होते हैं उसके रेंट, रेंट ऑफ हॉल, इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू मेंबर्स, जो भी मेंबर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हो उसमें से जो इनकम आती हो वो। फिर सब्सिडी, ग्रांट वगैरह जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रहा हो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब क्या है, वो है रेवेन्यू इनकम जो रेगुलर होती रहती है। और ये कहाँ पे शो किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, अब उसी तरह से ये क्या है, एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। एक्सपेंस तो आपको पता है खर्चे। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल का मतलब क्या है कि जो रेगुलर ना होता हो और उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम के लिए हो। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज नॉट इनकर रेगुलरली, जो रेगुलर एक्सपेंस ना हो और एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द कंसर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम विच फिक्स्ड असेट्स आर एक्वायर्ड बाय द कंसर्न। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लैंड वगैरह हो गया। ठीक है, लैंड है वो तो बार बार तो खरीदेंगे नहीं, है ना। लैंड है, फिर बिल्डिंग है, मशीनरी है, फिर इन्वेस्टमेंट्स जो भी किए हो वो, फिर बुक्स फॉर लाइब्रेरी के लिए बुक्स वो एक बार खरीद ली, बार बार थोड़ी खरीदेंगे। सेम बुक्स तो बार बार खरीदेंगे नहीं, तो बुक्स फॉर लाइब्रेरी, एक्सरे मशीन्स वगैरह, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ क्या है, वन टाइम एक्सपेंस हम कह सकते हैं कि जो बार बार नहीं हो सकता, ऐसे एक्सपेंसेस बार बार नहीं होते और उनका जो बेनिफिट है, जो इक्विपमेंट वगैरह है उनका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती हो। और ये कैपिटल एक्सपेंस जो है वो बैलेंस शीट में असेट साइड ऑफ द बैलेंस है, क्योंकि ये क्या है, असेट्स बनिए ना, जो भी लैंड, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीन्स वगैरह है, वो सब क्या है, असेट्स है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो अब वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अब उसी तरह से ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंस, रिवेन्यू जो बार बार होते हो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जो बार बार खर्चे होते हो उसे हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस विच इज इंकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू रन अ रूटीन एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न। ठीक है, रूटीन एक्टिविटी को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो।
और उसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द कंसेप्ट फॉर रिस्पेक्टिव ईयर ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए ही, उसी साल के लिए उसका जो बेनिफिट मिल रहा हो, बहुत कम टाइम के लिए हम कह सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे कि डेली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज को सैलरी देनी हो तो मंथ वाइज मंथली सैलरीज वगैरह देते हैं ना, 15 दिन में या मंथली। फिर रेंट पे किया हो, टैक्सेस पे किया हो, पोस्टेज एक्सपेंसेस हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी प्रिंटिंग वगैरह का, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, असेट्स रिपेयरिंग एक्सपेंस, असेट्स को जो भी रिपेयर वगैरह करना हो तो वो, फिर डेप्रिसिएशन हो गया हो, वो असेट्स का जो डेप्रिसिएशन हो वो, ये सब क्या एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंस के। और ये कहाँ पर शो किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड शो किया जाता है। ओके, तो रेवेन्यू जैसे हमने देखा था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने देखा था कि उसमें कैसी आएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू टाइप की हो वो। तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो कहाँ पे शो किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है। ओके, और जो कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस जो है वो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। ओके, अब उसके बाद है ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस का ही एक पार्ट है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस रिफर्स टू दोज एक्सपेंसेस, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू नेचर के हों, बट उनका जो बेनिफिट है वो बहुत सारे ईयर के लिए हो, मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, हम कह सकते हैं कि मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए हो उनका जो बेनिफिट, तो हम उसे कहेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। इसलिए उसको पूरा पूरा उसी साल में चार्ज नहीं किया जाता, बट आगे के साल में हम उसको जो स्प्रेड कर देते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, जैसे कि 50,000 है एक्सपेंस हमने किया है एडवर्टाइजमेंट में, या फिर कोई और एक्सपेंस किया है 50,000, और उसका जो बेनिफिट है वो आगे 5 साल के लिए कंटिन्यू हो रहा हो, या फिर आगे 10 साल के लिए कंटिन्यू हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 50,000 जो है वो 5 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे, तो मीन्स 10,000। तो 10,000 हम उसी ईयर में, करंट ईयर में हम 10,000 चार्ज करेंगे, और जो बाकी का अमाउंट है यानी कि 40,000 जो है वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हम आगे लेके जाएंगे इस 40,000 को। ओके, द अमाउंट रिटर्न ऑफ इज डिस्क्लोज्ड एट द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो 10,000 है जो हमने कुछ अमाउंट रिटर्न ऑफ किया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखाएंगे उसको, और बाकी का जो पोर्शन है मीन्स ये 40,000 है, वो जो बाकी का जो पोर्शन है जो रिटर्न ऑफ हमने नहीं किया वो हम कहाँ पर उसको दिखाएंगे, हम बैलेंस शीट में रखेंगे उसको, असेट्स साइड बैलेंस शीट में हम रखेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक तो है बिल्डिंग कलर वर्क है, ग्राउंड लेवलिंग एक्सपेंस वगैरह, एडवर्टाइजमेंट का भी हो गया, सब ये सारे एक्सपेंसेस होंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपके सम्स के लिए कि लिस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम, जो हमने अभी देखा कि रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो हमने अभी देखा है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी वो भी आपको देखना जरूरी है। कैपिटल इनकम जो बार बार ना होती हो, ठीक है, रेगुलर ना हो और जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता हो, वैसे इनकम। ओके, तो एक तो है लाइफ मेंबरशिप फी, फिर एंट्रेंस फी, एज पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वैसे एंट्रेंस फी होती है रेवेन्यू इनकम में, बट अगर जो आपके सम में दिया गया हो कि इसको कैपिटल में करना हो तो फिर आपको उस हिसाब से करना होगा, बाकी सब कुछ वैसे कुछ ना दिया गया तो आपको एंट्रेंस फी को रेवेन्यू इनकम में लेना है, लेकिन अगर जो बोला हो कि इसका कुछ पार्ट जो है वो कैपिटल इनकम में रखना है तो हम कैपिटल में रखेंगे। ठीक है, फिर डोनेशन वगैरह हो गया, चैरिटी, लिगेसी, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन हो, सेल ऑफ असेट्स, कैपिटल फंड, लोन बोरो किया हो, वो सब कुछ क्या हो गया, कैपिटल इनकम है। अब रेवेन्यू इनकम जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू होता हो और जो बार बार होता हो उसी स्पेसिफिक ईयर में इनकम, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू इनकम। जैसे सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स, एंट्रेंस फी, रेंट रिसीव हुआ, फिर ग्राउंड रेंट मिला, फिर इनकम ऑफ ग्राउंड,
rent of hall, profit on sale of asset, interest on investment, bank interest, sale of old newspaper, income of canteen, locals rent, government grant or subsidy, income of lectures, sale of drama tickets, sale of old sports equipments, small amount of donation और charity, small amount हो तो फिर entertainment program income, ये सब क्या है, revenue income है। उसके बाद है capital expense, expense खर्चे जो कैपिटल हो मीन्स जो बार बार ना होते हो वैसे खर्चे और जिसका बेनिफिट भी लॉन्ग टाइम तक मिलता हो, जैसे असेट्स परचेज किया, बिल्डिंग फर्नीचर, ग्राउंड लैंड, ये सब इक्विपमेंट वगैरह हो गए, बुक्स परचेज किया तो वो सब कुछ का असेट्स परचेज करना। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कलर एक्सपेंस ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, एक्सपेंस टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ असेट्स, असेट्स को जो इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो, एक्सपेंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ स्विमिंग पूल, फिर परचेस ऑफ एक्सरे मशीन जो असेट्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंस, और ये है रिवेन्यू एक्सपेंसेस जो बार बार होते हो वैसे खर्चे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रिपेयरिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, फिर सन्ड्री एक्सपेंस जो भी छोटे बड़े एक्सपेंस होते हो वो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस। ओके, फिर एक्सपेंस ऑफ प्रोग्राम, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन, कैंटीन एक्सपेंस, सैलरी ऑफ ग्राउंड मैन। उसके बाद है टेलीफोन बिल, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, उनके सब्सक्रिप्शंस वगैरह। तो ये सब क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। अब हम समझते हैं ये ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का डिफरेंस। तो पहले तो मीनिंग हम समझ लेते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना। ओके, द कंसर्न विच हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेट प्रॉफिट जनरेट करना, और एंड थ्रू परचेस एंड सेल एक्टिविटीज, जो भी उनकी परचेस एंड सेल एक्टिविटी है गुड्स वगैरह, तो उस एक्टिविटी से या फिर और कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से उनका उनका प्रॉफिट जनरेट करना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो हमने अभी देखा, द कंसर्न विच हैज एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो, उसे हम कहेंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो जो ट्रेडिंग कंसर्न है उसमें प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ वो जानने के लिए। लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हम ट्रेडिंग अकाउंट वो प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, non-trading concern do not have an objective to generate profit, as well as they do not undertake purchase sale of goods, so they are not required to prepare a trading account. Method for disclosing the result at the end of the year. तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, और यहाँ पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इससे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलता है कि कितना हुआ प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो। और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उससे अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो एक्सेस ऑफ इनकम होगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है ओवर इनकम। सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो इनकम फ्रॉम सेल, जो भी सेल कराए सेल होगा, उनकी जो भी एक्टिविटी है सेल की एक्टिविटी, तो उससे जो भी इनकम हो रहा है वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में तो हमने अभी देखा था सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबर्स का एंट्रेंस फी, डोनेशन वगैरह, और या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिससे उनको इनकम होती है। एनुअल अकाउंट्स की बात करें तो ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और
कैश के और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है कैश ट्रांजेक्शन के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये 3। उसके बाद कैपिटल एंड कैपिटल फंड। तो ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, कैपिटल होता है, और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होगा, कैपिटल फंड बोला जाता है, कैपिटल फंड। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कैपिटल होगा ट्रेडिंग कंसर्न में, और इसमें असेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो कैपिटल फंड के नाम से जाना जाएगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो इसमें कैश बुक प्रिपेयर करते हैं कैश ट्रांजेक्शन के लिए, और यहाँ पर क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कैश ट्रांजेक्शन के लिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। ओके, तो ये था ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का डिफरेंस था। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो आपको इसके बाद वाले लेक्चर्स में जो भी मैं सम करवाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।